हेलो ब्रून, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि आज तक जो भी मैं बताया हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जाके एग्जाम में देखेंगे, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे या अनसॉल्व पेपर देखेंगे ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो उम्मीद है कि ये जो आपका 10 नंबर का आता है ना, ये 10 नंबर पूरा मिल जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें राइटिंग का 1 नंबर भी नहीं कटता, एक एक नंबर कराता है। तो 10 नंबर ये पूरा अगर मिल जाएगा तो आपका जो परसेंटेज रहेगा इंक्रीज होने में दिक्कत नहीं रहेगा। तो भाई साहब इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। बस इतना पढ़ लो, इतना तो जरूर पढ़ लो, यहाँ से आपका काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कितना है टोटल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी लाऊंगा, आप सबका कमेंट रहेगा। तो क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। तो वीडियो लाऊंगा। देखिए, हिंदी कक्षा 12 के लिए स्पेशल है, 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023 के लिए, ठीक है। इतना तो पढ़ लो। चलो जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रेम सागर की रचनाकार हैं किसके? प्रेम सागर। तो 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 विकल्प में एक सही रहेगा। तो कौन सा रहेगा? पंडित लल्लूलाल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखिएगा, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। कौन है? पंडित लल्लूलाल जी हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लूलाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है अष्टयाम की रचयिता। क्या? अष्टयाम की रचयिता कौन है? नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास। अष्टयाम की रचयिता कौन है? नाभादास हैं। क्लियर। अगला है खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। गद्य की प्रथम रचना है। क्या है प्रथम रचना? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है रानी केतकी की कहानी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होना है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। आधे अधूरे के लेखक हैं, यानी जो आधे अधूरे है उसके लेखक कौन है? ठीक है ना। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। आप कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक ये जान लीजिए आप लोग। देखिए, आपके गांव में होंगे आपके आधे अधूरे के लेखक, जैसे मान लेते हैं मोहन आपके गांव में, तो समझ लेना मोहन। अब मोहन के साथ कुछ रहेगा तो समझ लेना हो, क्योंकि इसके साथ में देगा। जैसे इंशाअल्लाह खां, तो रानी कैद की कहानी इंशाअल्लाह खां, आपके यहाँ कोई होगा इंशाअल्लाह खां, समझ लेना वो है। ऐसे याद किया जाता है। जैसे खड़ी बोली तो गोरा बादल। अब यहाँ पर याद कर लीजिए, जब भी खड़ी बोली आएगा तो बादल याद कर लो। तो एक ही है, कौन है? गोरा बादल की कथा। तो इस प्रकार से हिंदी को याद करने की एक ट्रिक है, समझ लो। ऐसे मैं याद करता था, ऐसे आप भी याद करो। हिंदी की प्रथम नाटक है, जो हिंदी है उसका प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। क्या है? नहुस। क्या है भैया? नहुस है। क्लियर। अगला है भारत दुर्दशा रचना है। क्या? भारत दुर्दशा रचना है, मतलब भारत दुर्दशा रचना किसका है? बताइएगा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। क्लियर। इतना समझ आ गया। अगला है अशोक के फूल। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? आपको बताना है। अशोक की जो फूल है वो किस विधा की रचना है? निबंध की रचना है। किसका? निबंध। एक चीज अभी बताया था मैं, मोहन राकेश। क्या बताया था? मोहन राकेश की कहानी संग्रह। अभी देखिए, एक आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। इतना समझ आ गया ना आपको? आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। अभी कह रहा है मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। क्या कहा? कौन सी कहानी संग्रह है? बताइएगा। क्वार्टर। क्या है? क्वार्टर। क्या है? क्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका रसज्ञ रंजन। क्या? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। आपको बताना कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार। नेक्स्ट है आपका आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा की रचना विधा है। की रचना विधा है किसकी? जीवनी की है। किसकी है? जीवनी। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी। नेक्स्ट है आपका धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? किसके? धुमक्कड़ शास्त्र के। कौन है? राहुल जी हैं। राहुल सांकृत्यायन है। यायन। इसको याद कर लेना पूरा, है ना। ठीक है। नहीं तो आप राहुल करके याद कर लिए तो सांकृत्यायन भी है। राहुल से सांकृत्यायन एक ही है, ये नहीं कि दो दो लोग किए थे, नहीं। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है?
किसका? हरिवंश राय बच्चन। किसका? सॉरी, एक मिनट, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, राय बच्चन जी हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज में, चलो करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नास्केतोपाख्यान के लेखक हैं किसके? नास्केतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। कौन है? सदल मिश्र। कौन है भैया? सदल मिश्र जी हैं। क्लियर हो गया? क्लियर। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, आप लोग बताइए, हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास क्या है? वो परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। श्रृंगार रस, क्या? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? विट्ठल नाथ जी हैं, विट्ठल नाथ। क्लियर। अगला है काशी नागरी प्रचारणी। क्या? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। श्याम सुंदर दास ने किया था। श्याम सुंदर दास ने क्या किया था? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है जी। क्लियर। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, बहुत विख्यात क्वेश्चन है, आई थिंक आपको आता होगा, नहीं आता तो जान जाइए। कौन है? राजकुमार जी हैं, राजकुमार वर्मा। नेक्स्ट है आपका गेहूं और गुलाब के लेखक। गेहूं और गुलाब के लेखक, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है, 2-3 सालों से पूछा गया है। क्या है? ये 10th का भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब, आप 10th में रहे होंगे तभी पढ़े होंगे। कौन है? राम वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। किसकी है? आत्मकथा। आई होप आपको समझ में जरूर आ गया इतना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, अगर समझ आए तो लाइक करके बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।